आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जो कक्षा 11 का त्रिकोणमितीय फलन आपने पढ़ा है, यहाँ पर उसका प्रतिलोम है। जैसे देखिए यहाँ पर y बराबर आपका sin x, ये कोई फलन है मान लो, त्रिकोणमितीय फलन। हमें करना है इसका विलोम। तो विलोम कैसे, ये आएगा इधर, तो साइन इनवर्स y इक्वल टू x। इस प्रकार से हम इनका प्रतिलोम करते हैं। लेकिन प्रतिलोम तो मैंने कर दिया, लेकिन क्या ये संभव है या नहीं, उसके लिए हम देखते हैं। इधर आपको मैं समझा देता हूं। ये 0, 90 डिग्री, 180 और 270 और 360 डिग्री। वापस से पूरा जो एक चक्र है वो 360 डिग्री का होता है। हमने बात की y बराबर साइन x। साइन जो होता है, साइन x इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से तो लंब बटे कर्ण होता है। इन सभी फलनों को हम वर्तीय फलन का अर्थ होता है जो वर्त की परिधि पर चलते हैं। वर्तीय फलन भी इनको हम कहते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ से ऐसे इस पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया, तो जैसे जैसे आगे ये बढ़ेगा, त्रिभुज में लंब का मान बढ़ता जा रहा है और आधार का मान घट रहा है। और आगे बढ़ेंगे तो लंब और बढ़ जाएगा, आधार और घट जाएगा। जब यहाँ पर आ जाएंगे तो इसमें देखो लंब और कर्ण दोनों समान हो जाएंगे, यानी लंब और कर्ण दोनों समान हो जाएंगे तो यहाँ पर में कट जाएंगे। इसका मान आपका 1 आ जाएगा। और अगर हम पीछे चलें तो यहाँ पर इसी प्रकार से, यहाँ पर इसका मान -1 और यहाँ पर प्लस का 1। अर्थात साइन का जो मान है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है और -1 से कम नहीं हो सकता है। दूसरी बात, ये तो आपको पता चल गया है कि साइन का मान -1 और 1 के बीच में होगा। अब हम रखेंगे क्या, अब दोबारा से फिर उसी पर आ जाओ। साइन ये मान लो 30 डिग्री है आपका, साइन 30 डिग्री। और इधर मैं यहाँ पर त्रिभुज बनाऊं, ये भी मैंने 30 डिग्री लिया, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। जितना लंब इसका है उतना ही लंब इसका है, कर्ण दोनों के समान। तो जो 30 डिग्री का होगा लंब बटे कर्ण, वही इसका मान होगा। लेकिन चौथा जो चतुर्थांश होता है उसमें साइन क्या होता है, निगेटिव। साइन इसमें निगेटिव है और इसमें साइन पॉजिटिव है। इसी प्रकार अगर मैं इधर लूँ तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज मैंने बनाया, ये भी कोण मैंने 30 डिग्री लिया। कर्ण दोनों के समान, लंब दोनों के समान। साइन होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण जो मान इसमें यहाँ पर 30 डिग्री का होगा, वही यहाँ पर 180 में से 30 घटाऊं तो 150 डिग्री का हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ जो मान साइन 30 का है वही 150 डिग्री का है। अब हम बात करें एकैकी और बहुएकैकी की, तो ये फलन इस अंतराल में आपका बहुएकैकी हो जाएगा 0 से और 180 डिग्री में, क्योंकि दो कोण अलग अलग हैं लेकिन उनके मान समान हो जाएंगे। कैसे, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है तो साइन 150 डिग्री का मान भी 1/2 होगा। तो जो बहुएकैकी फलन होते हैं उनका प्रतिलोम संभव नहीं होता है। अगर यहाँ पर मैंने जैसे प्रतिलोम किया है और मैं यहाँ पर लिख दूँ कि f जो है आपका r से r में परिभाषित है, तो इसका प्रतिलोम संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फलन आपका बहुएकैकी हो जाएगा। यही बात इन सभी त्रिकोणमितीय फलनों के लिए लागू होगी, कोस के लिए भी लागू होगी वो, क्योंकि कोस की बात करें तो कोस का मान भी देखो, कोस x क्या होता है, कोस x बराबर आधार बटे कर्ण होता है। अब इसमें यहाँ पर जैसे देख रहा हूँ मैं, आधार
घटता जा रहा है, लंब बढ़ता जा रहा है, कर्ण तो सदैव समान होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पर वापस से इसका आधार बढ़ता चला जाएगा और कभी भी लंब जो है वो कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता है, ना ही आधार कभी कर्ण से बड़ा हो सकता, इसलिए इसका मान भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, +1 से, और ना ही -1 से छोटा हो सकता है। तो देखो यहाँ पर मैं सारणी अगर मैं बनाऊं इनकी, ये आपका फलन है साइन इनवर्स x, ये प्रांत और इधर परिसर। तो यहां पर ये जो x है ये एक संख्यात्मक मान होगा। इसका मान हम क्या रख सकते हैं, -1 से 1 ही रख सकते हैं, इससे बाहर नहीं रख सकते। अभी मैंने आपको करके बताया है कि साइन का मान -1 और 1 के बीच ही होगा, इससे बाहर नहीं हो सकता है। और मान क्या आएगा, -π/2 से +π/2। क्यों? क्योंकि साइन इसमें प्लस का है और इसमें माइनस का है। साइन 30 का मान 1/2 है, तो साइन -30 का मान -1/2 आएगा, अर्थात फलन होगा एकेकी और आच्छादक। तो इसका जो परिसर आएगा -π/2 से +π/2 होगा। यही बात मैं कोस के साथ करूं, कोस इनवर्स x। तो यहाँ पर कोस इनवर्स का मान अभी मैंने करके बताया था कि जो इसका मान है आधार बटे कर्ण है, तो इसका मान भी आपका -1 और 1 के बीच ही आएगा, लेकिन कोस इसमें प्लस और इसमें भी प्लस, तो कोस का अंतराल -π/2, ये π/2 हो गया और इधर -π/2 है। तो इसमें नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें तो बहुविक्यकी हो जाएगा वो, और बहुविक्यकी फलनों के प्रतिलोम संभव नहीं होते हैं। कोस इसमें प्लस का है और इसमें कोस माइनस का है, इसलिए कोस का अंतराल 0 से पाई हो जाएगा, 0 से पाई। इसमें फलन आपका एकेकी होगा। अब हम बात करें tan की, tan इनवर्स x। तो tan की बात करें तो देखो यहाँ पर tan x या tan थीटा आपका क्या होता है, लंब बटे आधार। अब लंब और आधार कोई भी आप त्रिभुज बना लें, इसमें कहीं पर भी बना लें, ये बना लिया, तो इसमें लंब और आधार कोई भी बड़ा हो सकता है। इसलिए tan का मान कुछ भी हो सकता है आपका, -k से +k तक कुछ भी रख सकते हैं, अर्थात r कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, -, से +k तक। और मान क्या आएगा tan का, वो आएगा -kπ/2 से +kπ/2। छोटा ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि tan 90 का मान क्या होता है, अनंत होता है। कैसे, यहाँ पर मैंने ले लिया 90, tan 90 डिग्री, तो 90 में क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब और आधार हो गया आपका 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए π/2 हमें नहीं लेना है। अब बात करता हूं मैं इसमें कोट इनवर्स x की, तो कोट भी आपका क्या होता है, आधार बटे लंब होगा। कोट x की बात करें तो आधार बटे लंब, तो यहाँ पर भी लंब और आधार कोई भी बड़ा हो सकता है, इसलिए इसका मान भी -1 से +k तक कुछ भी हो सकता है x का मान, लेकिन मान जो आएगा वो आएगा आपका 0 से पाई। इसी प्रकार से कोट 0 और पाई ये भी नहीं रख सकते, क्योंकि इसका मान क्या होता है, अनंत। 5 सेक इनवर्स x की बात करते हैं। आप देखो सेक थीटा या x कुछ भी ले लें आप, तो सेक x क्या होता है आपका, कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण सदैव आधार से बड़ा होगा, इसलिए इसका मान कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता है। 1 से बड़ा होगा तो इसको मैं लिख सकता हूं r -1 से 1। अब देखो यहाँ पर आपको सोचना है कि मुझे यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगाना है कि बड़ा।
अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, लंब आधार और कण दोनों बराबर हो जाएं, तो उस स्थिति में मान 1 भी आपका आ सकता है। इसलिए एक तो इंक्लूड करना है मुझे, तो मुझे क्या करना है, -1 से प्लस के 1 तक जितनी भी संख्याएं हैं वो घटानी है, 1 - 1 नहीं घटाना है, इसलिए छोटे ब्रैकेट का प्रयोग करना है। अब सेक का मान आता क्या है, सेक 90 क्या होता है आपका, अनंत। इसलिए यहां पर जो अंतराल आएगा 0 से पाई और वो भी बड़ा ब्रैकेट, लेकिन -π/2 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि सेक π/2 आपका क्या होता है, अपरिभाषित होता है। लास्ट का बचा आपका कोसेक, कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी इसी प्रकार से r -1 और 1 इसमें नहीं लेना है, क्योंकि सेक जो होता है, कोसेक जो होता है वो भी आपका कर्ण बटे लंब होता है और कभी भी कर्ण लंब से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए इसका मान 1 से बड़ा ही आना है। तो ये भी मैंने कर दिया r -1 से 1, लेकिन साइन और कोसेक, साइन इसमें प्लस का है, इसमें माइनस का है, तो साइन और कोसेक का अंतराल ये होता है। लेकिन यहाँ पर 0 की बात करें तो सेक 0 आपका, कोसेक 0 आपका अपरिभाषित होता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, -π/2 से π/2, ये आपका बड़ा ब्रैकेट माइनस इसमें 0 आपको करना है। तो ये आपकी टेबल बन गई। कैसे बनी है वो मैंने आपको समझा दी है। इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हम आगे आपको समझाएंगे।